मूवी का स्टार्ट हमें एक प्लेग्राउंड से दिखाते हुए होता है जहाँ कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर एरन को देखते हैं जिसे बेसबॉल खेलने का बहुत शौक होता है, जो अपने दोस्त के चेयरअप करने पर एक शॉट मारता है। लेकिन एरन गेम में अच्छा नहीं होता और शॉट मिस कर देता है, जिस वजह से उसका सब बहुत मजाक बनाते हैं। इन सब से उदास एरन ग्राउंड में अकेला होता है जहाँ उसकी नजर एक टूटे मिरर पर पड़ती है जिसमें उसे एक बेसबॉल का रिफ्लेक्शन दिखता है। एरन वो बॉल उठा लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि यंग्स वर्ल्ड सीरीज में सबसे आगे चल रही है क्योंकि उनके पास एक ब्रेव रूथ नामी प्लेयर होता है, जिसकी वजह से यंग्स टीम हर टीम से आसानी से जीत जाती है। ब्रेव रूथ अपने मैच का क्रेडिट अपने लकी बैट को देता है जिसका नाम होता है डार्लिन। अब हम शिकागो के टीम के ऑनर को देखते हैं जिसका नाम नेपोलियन होता है, जो अपनी टीम के मेंबर लेफ्टी के साथ बैठकर ये न्यूज देख रहा होता है, जो ब्रेव रूथ से परेशान होता है और सोचता है कि कैसे हम जीत सकते हैं। वो रूथ से उसका लकी चैम्प चुराने को कहता है। सीन दोबारा एरन पर शिफ्ट होता है जहां एरन घर आकर अपनी मदर से अपने डैड का पूछता है, जो उसे बताती है कि आज भी वो लेट आएंगे। फिर एरन अपने रूम में जाकर गुस्से में अपने रूम में लगे पोस्टर फाड़ने लगता है क्योंकि एरन ब्रेव रूथ से बहुत इम्प्रेस होता है और उसका सपना होता है कि वो भी उसकी तरह एक अच्छा प्लेयर बने। तभी उसकी नजर उसी बॉल पर पड़ती है जो एरन पार्क से लाया होता है, जो खुद ही मूव कर रही होती है। एरन उस बॉल को उठाता है, तभी बॉल एरन से कहती है कि मेरी आंख पर से अपना हाथ हटाओ। बॉल को बात करता देख एरन डर जाता है। फिर एरन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन बॉल उसके हाथ नहीं आती और एरन को बॉल बहुत परेशान करती है। फाइनली एरन उस बॉल को पकड़ लेता है। तभी उसकी मॉम रूम में आती है। एरन अपनी मॉम को बॉल के बारे में बताता है, लेकिन हमें मालूम होता है कि बॉल की आवाज सिर्फ एरन ही सुन सकता है और उसकी मदर एरन से कहती है तुम्हारे डैड आज लेट आएंगे और तुम्हें उनके लिए खाना लेकर जाना है। ये सुनकर एरन बहुत खुश होता है और बॉल को अपने डोर में रखकर अपने डैड के लिए खाना ले कर जाता है। एरन के डैड जो कि यंकी स्टेडियम में जनरेटर का काम करते हैं, एरन अपने फादर को अपनी गेम के बारे में बताता है कि वो आज भी अच्छा नहीं खेल सका, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें बेसबॉल बहुत पसंद है और मैं यहाँ रोज प्लेयर्स को देखता हूँ जो हारने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारते और वो कामयाब होने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर एरन के फादर उसे प्लेयर्स रूम में लेकर जाते हैं जहाँ एरन प्लेयर्स का रखा सामान देखता है और वहाँ उसे रुथ का लॉकर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एरन के फादर उसे प्लेयर्स बैट दिखाते हैं जहाँ वो रुथ का बैट डार्लिन को भी देखता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देख एरन डर के वहाँ से भाग जाता है। सुबह होने पर एरन अपने पोस्टर को वापस लगा देता है और बॉल से कहता है कि मेरे डैड ने कहा है कि कभी हार नहीं मानते। तभी एरन को बाहर से कुछ आवाज आती है। बाहर देखने पर मालूम होता है पुलिस और स्टेडियम के मैनेजर वहां आए हैं, जो रुथ के बैट चोरी हो जाने का ब्लेम एरन के फादर को करते हैं क्योंकि लास्ट नाइट वो ही स्टेडियम में होते हैं। तभी एरन कहता है कि नहीं, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आया था और उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और पुलिस एरन के घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। मैनेजर एरन के फादर को जॉब से फायर कर देता है, जिससे एरन के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एरन को याद आता है कि सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं बल्कि शिकागो टीम का मेंबर लेफ्टी था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को इनोसेंट साबित करेगा और उस चोर को पकड़ेगा। फिर एरन लेफ्टी की पिक लेकर उसे स्टेशन पर ढूंढता है और उसे लेफ्टी मिल जाता है जो शिकागो जाने के लिए ट्रेन में जा रहा होता है। एरन भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है और छुप के बैट बॉक्स को लेफ्टी से चुरा लेता है, लेकिन लेफ्टी की नजर एरन पर पड़ जाती है। लेकिन एरन बॉक्स लेकर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है और लेफ्टी भी उसके पीछे आ जाता है। एरन बड़ी मुश्किल से अपना पीछा लेफ्टी से छुड़वाता है और स्टेशन रूम में आकर बैट को देखता है। जैसे ही एरन बॉक्स को खोलता है, डार्लिन जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे नीचे रखो। फिर वो रोलिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे रुथ के पास जाना है, शिकागो, जिस पर बॉल गुस्से में कहता है कि हम शिकागो नहीं न्यूयॉर्क जाएंगे और एरन के फादर को इनोसेंट प्रूफ करेंगे और उनका जॉब उन्हें वापस दिलवाएंगे। डार्लिन कहती है कि अगर तुम रुथ के पास जाओगे तो वो तुम्हारे फादर को एक अच्छी जॉब दिलवा सकता है। दूसरी तरफ एरन के पेरेंट्स उसके जाने पर बहुत परेशान होते हैं। अब हम एरन
एरन को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी वहाँ लेफ्टी आ जाता है। स्कर्वी एरन को जगा देता है और वो लेफ्टी से छुपते हैं। लेफ्टी नेपोलियन को फोन करता है और उसे कहता है कि वो आ रहा है, लेकिन लेफ्टी बेड गुम होने वाली बात नेपोलियन से नहीं करता। तभी उसकी नजर एरन पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। एरन दोबारा लेफ्टी से बच जाता है। रास्ते में एक डॉग स्कर्वी को लेकर हट में आ जाता है जहाँ कुछ ट्रेवलर होते हैं जो एरन से उसका नाम पूछते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं। फिर वो रेडियो पर रुथ का मैच सुनते हैं जिसे रुथ हार जाता है क्योंकि उसके पास उसका बैट नहीं होता। एरन खुद को इन सब का जिम्मेदार समझता है। तभी वहाँ न्यूयॉर्क की ट्रेन आ जाती है, लेकिन एरन को लगता है कि पहले मुझे शिकागो जाकर रुथ का बैट वापस करना होगा। रास्ते में एरन थक जाता है और कुछ देर रुकने का सोचता है जहाँ कुछ लड़के आकर स्कर्वी को उठा लेते हैं। तभी वहाँ मार्टी आ जाती है जो एरन की हेल्प करती है और जल्दी उनकी दोस्ती हो जाती है। मार्टी एरन को अपने घर ले जाती है जहाँ वो एरन को अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर सिंसियन टीम के कैप्टन हैं। फिर एरन मार्टी को रुथ का बैट दिखाता है और कहता है कि मुझे शिकागो जाकर रुथ को ये बैट वापस करना है। मार्टी कहती है कि मेरे फादर भी शिकागो जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो तुम्हारी वहाँ जाने में मदद कर सकते हैं। मार्टी एरन को एक लेटर लिखकर देती है। तभी डोर पर लेफ्टी आता है और वो खुद को एरन का फादर बताता है। एरन उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है जिसमें मार्टी उसकी हेल्प करती है। यहाँ एरन अपने पेरेंट्स को मिस करता है और बहुत उदास हो जाता है। फिर लेफ्टी नेपोलियन को बताता है कि बैट उसके पास नहीं है। नेपोलियन लेफ्टी को बहुत बुरा भला कहता है और लेफ्टी को भी नेपोलियन पर गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ एरन के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए मार्टी के घर आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर एरन को ढूंढने निकल जाते हैं। एरन को मार्टी के फादर मिल जाते हैं और वो उसे मार्टी का लेटर दिखाता है। रास्ते में मार्टी के फादर एरन के बेसबॉल की कुछ स्किल सिखाता है। फिर एरन शिकागो पहुंच जाता है और एक होटल में वो रुथ को देखता है, लेकिन लेफ्टी भी वहाँ मौजूद होता है। एरन छुपकर रुथ से मिलने जाता है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेता है। इन्हीं बीच लेफ्टी एरन के रखे बैग में से बैट को बदल देता है। एरन रुथ को बताता है कि उसका डार्लिन यानी बैट उसके पास है। वो जैसे ही बैट निकालता है तो वो बैट नहीं होता। एरन लेफ्टी को बैट ले जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। नेपोलियन एरन को भी अपने साथ स्टेडियम ले जाता है जहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रुथ का लकी चैंप उसके पास नहीं होने की वजह से वो जल्दी आउट हो जाता है। यहाँ नेपोलियन एरन को टीज करता है और रूम में बंद करके चला जाता है। स्कर्वी एरन को समझाता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें ये करना होगा अपने फादर के लिए। एरन कहता है कि मेरा बेसबॉल का सपना टूट गया, लेकिन डार्लिन एरन को स्कर्वी को विंडो के शीशे पर हिट करके शीशा तोड़ने को कहती है। एरन ऐसा ही करता है और विंडो से बाहर स्टेडियम में आ जाता है जहां रुथ उसे पहचान लेता है। रेडियो पर ये सब एरन के पेरेंट्स सुन लेते हैं। रुथ की टीम के पास कोई मेंबर नहीं होने की वजह से वो एरन को अपना लास्ट प्लेयर बनाता है। डार्लिन एरन को कहती है कि ये तुम्हारा सपना था, तुम्हें मौका मिला है। नेपोलियन रुथ के इस फैसले पर हंसता है और रुथ एरन को समझाता है कि मैजिक हम में होता है, ना कि चीजों में। एरन अपनी फर्स्ट बॉल मिस कर देता है। तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर फख्र है मेरे बेटे। फिर एरन अपनी पोजीशन लेता है और लेफ्टी एरन को स्कर्वी को पास करवाता है। एरन जोर से शॉट मारता है और अपना रन कंप्लीट कर लेता है। रुथ और बाकी सब अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं और एरन स्कर्वी और डार्लिन को थैंक्स कहता है और रुथ को उसका बैट वापस करके अपने फादर के गले लगकर कहता है कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन और उसकी फैमिली बाकी टीम के साथ ऑनर परेड में होते हैं और नेपोलियन और लेफ्टी को रुथ के बैट चोरी करने पर पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।